साथियों नमस्कार, मैं विनय स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल अवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। आज भले ही कोई दिन हो, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं संडे ज्ञान की, क्योंकि पिछले संडे को बात हो नहीं पाई थी, चर्चा हो नहीं पाई थी। तो आज एक फिर से नए टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे और हम इस श्रृंखला में हर संडे ही बात करने वाले हैं कि हम अपना स्कोर जो हम लोग अलग अलग परीक्षाओं में गेन करते हैं उसको कैसे इंक्रीज़ किया जा सकता है। तो उसके लिए पिछले संडे को भी हम लोगों ने चर्चा की थी और इस संडे को भी करनी थी, लेकिन हो नहीं पाई। लेकिन मैं मिस नहीं करूंगा, बिल्कुल उन सभी छोटी छोटी बातों को आप लोगों के साथ बिल्कुल शेयर करूंगा, जिनसे हम लोग अपनी छोटी मोटी परीक्षाएं जो भी कहे, लेकिन हमारे लिए तो परीक्षाएं ही हैं, इनको मैनेज करने का मार्ग मिल सकता है। ठीक है, तो आज एक ऐसा ही टॉपिक जिसको हम लोग लेकर के चल रहे हैं अपने साथ, और वो टॉपिक इस प्रकार से है कि आप अपनी क्षमताओं को थोड़ा सा पहचानने की कोशिश करें। मैं इस पर डिटेल चर्चा करूंगा। आप लोग चाहें तो इस वीडियो में बने रह सकते हैं, और नहीं जिसको आवश्यकता है तो वो नहीं भी बना रह सकता है। तो सबसे पहले आप ये देखिएगा कि हमारे जो आसपास हमारे सब्जेक्ट हैं या जिन चीज़ों की हमें परीक्षा देनी है, मैं इसको लेखपाल से रिलेट कर रहा हूँ, क्योंकि आज का जो एग्जाम्पल भी होगा वो आपका यूपी लेखपाल की परीक्षा से ही मिलता जुलता होगा, इसीलिए मैं यहाँ पर लेखपाल की ही बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो परीक्षाएं तो जहाँ तक भी सफ़र है वहाँ तक हम लोग साथ में चलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप देखिएगा कि जैसे एक सब्जेक्ट है ग्राम समाज और विकास, और उसको लेकर के स्टूडेंट्स बहुत सारे परेशान हैं कि इसको कैसे टैकल किया जाए। तो मैं आज आप लोगों के साथ जो वार्ता कर रहा हूँ या जो चीज़ें मैं शेयर कर रहा हूँ, उसके बाद हो सकता है कि आप लोगों की ये समस्या का समाधान ही हो जाए। तो चलिएगा बात को समझते हैं। एक्चुअल में पहले उदाहरण पे बात करेंगे, फिर हम एक्चुअल टॉपिक पे आएंगे कि हम अपने स्कोर को कैसे एनहेंस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अब सोच करके देखिएगा कि जैसे आप बता रहे हैं कि हमारे पास 4 सेक्शन है यूपी लेखपाल में, और उसमें पार्ट 1 आपका हिंदी, जीएस, गणित और ग्राम समाज और विकास। और सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि वेल एजुकेटेड हैं और अलग अलग परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए समस्या है कि कौन सी बुक से पढ़ा जाए, कौन से नोट्स हैं उनको पढ़ा जाए ताकि हमारा स्कोर अच्छा खासा बन जाए। तो मैं अपनी समझ से आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि भाई आप ये कोई भी बुक ले लीजिएगा, मार्केट में जितनी भी बुक्स अवेलेबल हैं, जितने भी नोट्स अवेलेबल हैं, तो उसमें से कोई भी एक अच्छी सी बुक नॉर्मल भी आप ले लीजिएगा। और मैं समझता हूँ कि उतना करने के बाद आप 25 में से 15 क्वेश्चन आराम से टैकल कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो 15 तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये आप ये मानते ही होंगे कि किसी भी बुक से अस्वीकार किए जा सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो बात है आगे का स्कोर कैसे चले। तो आप सोच करके देखिएगा कि हमारे पास इसके अलावा 3 सब्जेक्ट और हैं। आप अपनी ज़रा क्षमता पहचानिएगा। क्षमता कैसे? कुछ लोग होंगे जो मैथमेटिक्स में ठीक ठाक स्कोर करते होंगे, और ऐसे भी होंगे जो 25 में से 25 करके आएंगे। ठीक है, कुछ लोग जीएस के धुरंधर होंगे, और कुछ लोग जो बचा है, कौन सा सेक्शन रह गया, जीएस हो गया, आपका मैथ्स हो गया और हिंदी। हाँ, कुछ लोग जीएस हिंदी के भी धुरंधर होंगे जो अपना बहुत ठीक ठाक स्कोर कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है कि जब हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस में आते हैं और हम अपने उस परिचित की बात को नज़रअंदाज करते हैं जिसको हमें मान लेना चाहिए था, तो वहाँ पर हमें नुकसान उठाना पड़ता है। कैसे? ऐसा हमारे साथ भी हुआ। जैसे हिंदी हमारी बहुत अच्छी है, हम मान करके चले, और हमने रिवीजन नहीं किया उस चीज़ का, और हम ग्राम विकास पे लगे रहे। मैथमेटिक्स हमारा बहुत अच्छा था, हमने उसको रिवाइज नहीं किया, ये तो हमें आता ही है, इसको तो हम कर ही लेंगे, ग्राम विकास पे ध्यान देते हैं। गणित तो या जीएस हम पे आता है, हम इसको तो कर ही लेंगे, ग्राम समाज और विकास पे ध्यान देते हैं। तो आप अपनी इस कंडीशन में क्या कर रहे होते हैं? इस कंडीशन में आप लोग अपनी ताकत को, अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको छोड़ करके आप एक ऐसे सब्जेक्ट की तरफ मूव कर रहे होते हैं जिसका ना तो भविष्य में कोई औचित्य है ना कुछ। ग्राम विकास और समाज ना तो हर परीक्षा में आता, ठीक है, उसका कोई मतलब नहीं है। तो आप उसमें, मैं कह रहा हूँ कि 80-90% स्कोर ला करके करेंगे क्या? उसके लिए आपको एक से ज़्यादा किताबें पढ़नी पड़ेंगी, 2-3 किताबें, और बदले में आपको मिलेगा क्या? कुछ नहीं। ठीक है, क्योंकि वो किसी और चीज़ में आता ही नहीं है। तो बेहतर ये है कि आप उस सब्जेक्ट में अपनी ज़्यादा जान लगाएं। उससे बेहतर है कि आप जो आपकी ताकत है, चाहे वो हिंदी है, गणित है या जीएस है, उसमें ज़्यादा लगाएं। तो जहाँ 5 सवाल आप इधर बढ़ा पाते
मुझे लगता है कि 1 या 2 किताब पढ़ने से आप इसमें से 25 में से 25 नहीं ला सकते, लेकिन हाँ, अगर आप अपने ही जो स्ट्रेंथ वाले सब्जेक्ट हैं अगर उसमें अच्छे से मेहनत कर लें तो आप उसमें से फुल ला सकते हैं। ठीक है, जैसे गणित है, मुझे लगता है कि 25 में से 25 बिल्कुल लाए जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, और बिल्कुल लाए जा सकते हैं। हिंदी में भी कोई बड़ी बात नहीं है, हिंदी में भी 25 में से 25 लाए जा सकते हैं। ऐसे ही जीएस का है, अगर जीएस में 25 में से 25 तो नहीं आ सकते और एक रेयर केस में आ भी सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके लिए उतनी ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता नहीं है। ठीक, उतनी ज़्यादा का मतलब है कि जिधर ग्राम विकास, और अगर आपने इधर मेहनत कर भी ली इसके मुकाबले, ठीक है, ग्राम विकास के मुकाबले अगर आपने जीएस पे मेहनत कर भी ली तो ये आपके आने वाले जो अन्य एग्ज़ाम हैं उस पर आपका काम बिल्कुल सटीकता के साथ और अच्छे से होगा। मेरी बात को समझें आप। अब इसको ज़रा उदाहरण को लेकर के आप दूसरी तरफ आइएगा, जिसे हम व्यावहारिकता में ये कहते हैं कि हम अपने परिचित के साथ, एक बात सोच करके देखिएगा, 4 फ्रेंड्स हैं आपके, और चारों फ्रेंड में सब लोग तो एक से नहीं होते, है नहीं, सब अलग अलग प्रकार की हेल्प करते हैं सब कुछ। उनमें एक फ्रेंड ऐसा है जो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, हमेशा हेल्प करता है, कोई दिक्कत नहीं है, और जब आज हम फिर मुसीबत में हैं तो क्या आप उस फ्रेंड को छोड़ करके किसी दूसरे की हेल्प स्वीकार करेंगे? आप इस बात को खुद ही समझिएगा। तो आज भी आप उसी की हेल्प के साथ, क्योंकि नया व्यक्ति आपकी हेल्प करे ना करे कोई गारंटी नहीं होता, मतलब आप 3-4 किताबें पढ़ लें उसके बाद भी आप ग्राम समाज और विकास में सोचें कि मैं फुल में से फुल मार्क्स ले आऊँ तो पॉसिबल नहीं है। तो बेहतर यही है कि अपने जो पुराने साथी हैं उनकी वैल्यूज़ को बिल्कुल नकारें ना, ठीक है, वो आपके पुराने परिचित हैं, अपना ज़्यादा ध्यान इन्हीं 3 सब्जेक्ट में लगाएं, और जो स्कोर वहाँ बढ़ा पाते, जैसे मान लीजिएगा एक एवरेज स्कोर माने तो 20-20 का तो एवरेज है ही, तो 20-4 80 अगर आप कर पा रहे हैं तो, या वैसे तो इतना बड़ा स्कोर हर किसी का तो नहीं होगा, मैं मानता हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि कम से कम 15 से 20 के बीच में कहीं होगा। ठीक, तो आपका एवरेज स्कोर अगर 70 भी बैठ रहा है टोटल मिला करके सभी का, तो उसमें क्या है कि आप 2-2 4-4 नंबर और बढ़ाइएगा। ठीक है, मैथ को 20 पार लेके जाइएगा, जो जिनका सब्जेक्ट स्ट्रेंथ है या जिनका हिंदी स्ट्रेंथ है वो अपनी हिंदी को थोड़ा सा ऊपर लेकर के जाइएगा। 2-2 4-4 नंबर अगर आप इधर बढ़ा लेते हैं तो वो उधर बढ़ाने थोड़ा से मुश्किल पड़ेंगे। तो मेरा तो यही मानना है और मेरा यही कहना है, ऐसी कोई विशेष स्ट्रेटजी नहीं होती है किसी भी काम को करने की, मगर उसमें स्मार्टनेस ज़रूर होती है। अब जैसे अगर आप ग्राम समाज और विकास में ज़्यादा समय निकाल करके लगाएंगे तो कोई बेनिफिट है नहीं। मैं तो यही कहता हूँ कि एक बुक लें, कोई सी भी, जो मार्केट में ज़्यादातर लोग अच्छी बता रहे हैं, उसी को पकड़ें और कर लीजिएगा। वैसे तो कुछ टॉपिक तो ऐसे ही हैं जो आपकी करंट से या फिर आपकी जो अर्थव्यवस्था है, राज्य व्यवस्था है, उसी से मिल जाएंगे। तो बेहतर तो यही है कि आप जो टॉपिक्स हैं ग्रामीण समाज और विकास के, उनको पार्टिकुलरली करें, बुक से ना करें। ठीक है, लेकिन अगर बुक का समय आपको नहीं मिल पाता है तो आप लोग किसी भी ऐसी, मैं ये कहना चाह रहा था एक्चुअल में, मैं आपसे बताऊं कि मतलब उनको आप पार्टिकुलर टॉपिक की वाइज करें। ठीक है, बुक से आप बाद में कर सकते हैं, जब आप इसका एग्ज़ाम आसपास होगा तो तब कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अभी आप बुक से करें तो ये थोड़ा सा सही नहीं होगा। ठीक है, तो जो आपका करंट है उसको पढ़ लीजिएगा। अगर आप पूछना चाहते हैं तो राज्य व्यवस्था के कुछ जो टॉपिक हैं, जो सब जगह आते हैं, उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो ये चीज़ें आपकी भविष्य में भी काम आएगी। लेकिन अगर सारा सब्जेक्ट आप अभी पढ़ करके चलेंगे तो भाई मुझे नहीं लगता कि कोई बेनिफिट इस चीज़ का मिल पाएगा। तो बेहतर यही है कि आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचानें। तो उसमें 3 चीज़ें आपके पास ऑप्शन हैं, आपका जीएस सेक्शन है, आपका हिंदी सेक्शन है, आपका गणित सेक्शन है। उसमें आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिएगा और जितना पॉसिबल हो सकता है उसको प्रैक्टिस करिएगा और काम करिएगा। मैं अब भी कहता हूँ, आप उस कंपैरिजन में जो नंबर आप इसको पढ़ने के बाद पाते और एक वो कंडीशन जो मैं बता रहा हूँ उसमें करें तो आपके मार्क्स नॉर्मल से ज़्यादा ही आएंगे। इस चीज़ को बिल्कुल पहचान करके रखिएगा। और ऐसा आपने इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी देखा होगा कि जिन लोगों ने सोचा कि जीएस तो हमारा है ही, इंग्लिश पढ़ लेते हैं, तो उनका क्या हुआ आप लोग खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं इस बात का। ठीक है, तो मैं बस इस बात पे ज़्यादा तो चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन ये चीज़ें हम लोगों को बारीकी से समझनी पड़ेगी। हम लोग अपनी स्ट्रेंथ को छोड़ करके, अपने ट्रैक को छोड़ करके आउट ऑफ ट्रैक निकल जाते हैं, या हम अपनी स्ट्रेंथ को छोड़ करके कमजोरी की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। तो इतना समय नहीं होता कि हम उन सभी चीज़ों को फाइंड आउट करें और
आगे की तरफ चलें। तो बेहतर यही है कि आप अपनी जो परिचय वाले लोग हैं उन्हीं से हेल्प की उम्मीद रखें और उन्हीं से सहयोग की भी आशा रखें। तो ये तीनों चीज़ें आपकी परिचित हैं और वेल परिचित हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वेल नोन्ड है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो बाकी सब चीज़ें जो भी होंगी साथ में चलेंगे, साथ में करेंगे। और बाकी तो आप लोगों ने प्रयास किया ही होगा एनटीपीसी के लिए। ठीक है, जैसे आज स्ट्राइक चली रही है तो ट्विटर पर काफ़ी हद तक एक एक्शन का रिएक्शन देखने को मिला और मुझे उम्मीद है कि शायद एनटीपीसी इसको रिजल्ट को रिवाइज़ करे। और इसी सभी चीज़ों की शुभकामनाओं के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करूंगा और आप लोग इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान से रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।